आज का हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ सिग्रेशन, विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। मेंडल के दूसरे नियम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि लॉ ऑफ सिग्रेशन क्या होता है। लॉ ऑफ सिग्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले अब इस नियम को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इस नियम को समझने के लिए हमें F1 संतति है वो प्राप्त होती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें प्राप्त होती है। इन पौधों को हम कहते हैं अशुद्ध लंबे पौधे, अशुद्ध लंबे पौधे कहते हैं। अशुद्ध लंबे पौधे, इनमें हम क्या करवाएंगे, स्वपरागण की क्रिया करवाएंगे। तो इनमें क्रॉस करवाएंगे। देखो, हमने एक तरफ नर युग्मक और दूसरी तरफ मादा युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी। ये पीडी प्राप्त होगी हमें। कौन सी जनरेशन, F2 पीडी है वो हमें प्राप्त होगी, F2 पीडी हमें प्राप्त होगी। यहाँ देखो, F2 जो पीडी है उस पीडी में हमें निकालना है, पहला पॉइंट है लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात का मतलब है कि जीव के बाह्य लक्षण 3:1, यानी 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना। फिर हम निकालेंगे जीन प्रारूप अनुपात निकालेंगे तो दोनों कैपिटल टी एक बार, कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार, 2 बार और दोनों स्मॉल टी है वो एक बार। तो ये लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में प्राप्त होता है। यानी पृथक्करण का नियम क्या कहता है। देखो, पृथक्करण का नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार एक जोड़ी के दोनों जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। युग्मक लक्षण विशेष के लिए हमेशा क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं और इसे ही हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, पृथक्करण के नियम के कारण ही संसार में नर तथा मादा का अनुपात है वो 1:1 है वो पाया जाता है। यानी ये दोनों एक दूसरे की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। जब युग्मक निर्माण की क्रिया होगी तो दोनों युग्मक हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी दोनों युग्मक हैं वो क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम है वो कहते हैं। एकदम इजी है। पर इस नियम के अनुसार एक जोड़ी के दोनों युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे ही कहा जाता है पृथक्करण का नियम है वो कहा जाता है। यहाँ हमने इसमें F2PD में इनका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकाला तो लक्षण प्रारूप अनुपात आया 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात आया 1:2:1 है वो हमें प्राप्त होता है। यही है लॉ ऑफ सिग्रेशन, यानी पृथक्करण का नियम। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपीवन का नियम। स्वतंत्र अपीवन के नियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। तो YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।